lecture we will study about the concave mirror. Concave mirror, और हम बोल सकते हैं इसको कन्वर्जिंग मिरर. कन्वर्जिंग मिरर. अब कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोला गया है? क्योंकि ये क्या करेगा, जो भी रेज आएंगी उनको कन्वर्ज करेगा. मतलब इसका पावर क्या है, पावर अगर पॉजिटिव होता है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, अगर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर पावर पॉजिटिव है तो वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है. तो पावर फॉर मिरर के लिए अगर मुझे बात करनी है तो मिरर के लिए पावर क्या होता है, मिरर फॉर मिरर्स पावर्स इक्वल्स टू -1/f. तो 1/f पावर. अब ये फोकल लेंथ है. अब मुझे पता है कि फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इज नेगेटिव. क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर है, इसकी कॉन्केविटी इधर है. इसकी कॉन्केविटी अगर इधर है तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो फोकस भी किधर होगा, इधर ही होगा. एंड पोल 0,0 यहाँ पे होगा. अगर लाइट रेज हैं वो इधर से आ रही है, लाइट अगर इधर से आ रही है तो ये अगर 0,0 है और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये निगेटिव डायरेक्शन. तो फोकस हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा. जब फोकस हमेशा लेस देन 0 है तो यहाँ पे अगर हम f की वैल्यू लेस देन 0 पुट करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी. तो पॉजिटिव है तो ये कौन सा होगा, कन्वर्जिंग मिरर. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ p इज पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग इन नेचर. और दूसरा क्या होगा, इफ p इज लेस देन 0 तो ये होगा डाइवर्जिंग इन नेचर. तो मुझे ऑप्टिकल मीडिया का कैसे पता चलेगा कि कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, मुझे पावर देख के पता चलेगा. ओके. और कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग क्यों हुआ ये भी हमको समझ में आ गया. अब इसमें जो इमेज फॉर्मेशन है इन कॉनकेव मिरर हम वो पढ़ने वाले हैं. तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर. तो अपने पास में यहाँ पे केसेस देखेंगे, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, पोल है. ओके. देन यहाँ पे +∞ और यहाँ पे -∞. तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे हो सकता है, -∞ से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में हो सकता है, फोकस से पोल के बीच में हो सकता है, और पोल से इन्फिनिटी. मतलब -∞ से इन्फिनिटी तक के मैं सारे केस स्टडी करने वाला हूँ. तो पहला केस मैं ले रहा हूँ -∞ से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का. तो मैं फॉर्मूला इसमें यूज करूंगा, वो यूज करने वाला हूँ 1/v + 1/u = 1/f. ओके. तो अब इसमें u है, u कहाँ से कहाँ ले रहे हैं हम, पहले केस में -∞ से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. तो फर्स्ट केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट in between -∞ to center of curvature C. ओके. पहला केस हम ये स्टडी करने वाले हैं. और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट इज रियल. तो इसके लिए मैं यहाँ पे चार्ट भी बना सकता हूँ. मेन क्या है कि पहले हम रे डायग्राम देखते हैं इसके. ठीक है. तो -∞ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये है, f है, तो ये होगा 2f. ओके. तो ये 2f से प्लस ही होगा थोड़ा सा. तो मैं यहाँ पर अगर बात कर रहा हूँ ये 2f से प्लस है. तो अब ये जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, इमेज फॉर्मेशन होगा वो हमें देखना है. तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1/v + 1/u. u कितना होगा यहाँ पे, u एक्चुअली जो u की वैल्यू है वो मैं ले रहा हूँ सपोज -x. क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पहले केस में अगर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, पहले केस में ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और -∞ के बीच में. ठीक है. ये है फोकस और ये है पोल. ओके. तो ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर है कहीं पे, ये अपना ऑब्जेक्ट है और इसकी जो डिस्टेंस है वो है x फ्रॉम द पोल. ओके. और मुझे पता है कि x इज ग्रेटर देन कितना होगा, ये f है तो ये कितना है 2f. f इज ग्रेटर देन 2f, ये मुझे पता है. तो मैं यहाँ पे -x पुट करूंगा 1/f.
अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ अगर मुझे साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखना है तो ये 0,0 हो गया, तो ये क्या होगा -f,0 और ये -2f,0। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा -f, तो यहाँ पे 1/v इक्वल्स टू कितना होगा 1/x माइनस 1/f, तो ऊपर में लिखूंगा f माइनस x अपॉन fx, ये 1/v, तो v इक्वल्स टू कितना होगा fx अपॉन f माइनस x। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसको पूरे को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, x से डिवाइड कर देता हूँ, तो x से डिवाइड करूँगा तो मैं लिखूँगा माइनस x से डिवाइड कर रहा हूँ माइनस f अपॉन ये कितना हो जाएगा f बाई x, तो वो माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस f बाई x। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो x है वो ग्रेटर देन 2f है, तो ये जो क्वांटिटी है 1 माइनस f बाई x, तो 1 माइनस f बाई x इज लेस देन हाफ, तो ये v है, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -2f। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 माइनस f बाई x इज लेस देन हाफ। क्यों? क्योंकि x है वो ग्रेटर देन 2f है, तो ये पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्या होगी लेस देन हाफ होगी, तो इसीलिए v इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन, सपोज मैं इसको n नाम दे रहा हूँ, तो n ये क्या होगा v इज ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे बात करूँगा तो v इज ग्रेटर देन क्या होगा, ये हाफ यहाँ पे पुट करेंगे, ये लेस देन हाफ है, तो ये माइनस में अगर मैं माइनस साइन को हटा देता हूँ तो मैं मोड v इज ग्रेटर देन क्या बोलूँगा 2f, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हाफ है, तो यहाँ पर क्या को बोल सकते हैं कि 1 माइनस एफ बाई एक्स, तो एफ बाई एक्स क्या होगा, ये होगा हाफ से कम, तो हाफ से कम होगा तो ये हाफ से ज़्यादा होगा, एक्चुअली में ये क्या होगा हाफ से ज़्यादा। जब ये हाफ से ज़्यादा होगा तो मैं इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ 1 बाई ये v, तो v इक्वल्स टू क्या होगा, ये लेस देन 2f होगा, क्योंकि ये हाफ से ज़्यादा है, तो जब n मैं हाफ से ज़्यादा रखूँगा तो ये 2f से क्या होगा कम होगा। ओके, तो जब ये 2f से कम है और x की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ वो इन्फिनिटी हो सकती है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी 1, जब n की वैल्यू 1 आएगी तो ये कितना आएगा -f, तो मोड v किसके बीच में होगा, मोड v होगा लेस देन 2f और ग्रेटर देन f, इसके बीच में होगा, तो मोड v इज इन बिटवीन f एंड 2f, मतलब इमेज अपना कहाँ पे बनेगा, यहाँ बीच में कहीं पे बनेगा। ठीक है, तो सपोज इमेज यहाँ पे बना है, तो इमेज कहाँ से कहाँ चल रहा है, अगर x की वैल्यू, सपोज मैं x की वैल्यू क्या करता हूँ, x की वैल्यू में f पुट कर देता हूँ, मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस पे। ठीक है, तो फोकस पे है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, और 0 आएगा तो v कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ से कहाँ चल रही है, इन्फिनिटी, कहाँ से चल रही है, इन्फिनिटी से, और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f, अगर मैं इसकी वैल्यू 2f पुट कर रहा हूँ तो वो कहाँ पे जा रहा है, वो वापस से 2f पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं फोकस पे रखता हूँ तो इमेज जाता है इन्फिनिटी पे, अगर मैं 2f पे रखता हूँ तो इमेज कहाँ पे जा रहा है 2f पे, और अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूँ तो वो कहाँ पे आ रहा है, फोकस पे। ठीक है, तो मैं इन्फिनिटी से अगर फोकस की तरफ आऊँगा तो इमेज कहाँ से जा रही है, वो जा रही है फोकस से इन्फिनिटी की तरफ। ओके, तो पहला केस है अगर ऑब्जेक्ट -इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज कहाँ से जाएगी, इमेज -इन्फिनिटी की फोकस पे जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, तो इमेज यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव करती है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, देखो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हेक्टिक हो सकती है, बट समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर मैं -इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव करता हूँ तो इमेज कहाँ से कहाँ मूव करती है, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव करती है। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि इफ ऑब्जेक्ट है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स बिटवीन -इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला केस, तो इमेज क्या होगा, इमेज मूव करेगा -इन्फिनिटी का, हम अगर यहाँ पे -इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये 1,
ये कितना आएगा माइनस एफ। तो मतलब ये कहाँ से जाएगा माइनस एफ टू। अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कितना है वो है 2f, तो मैं यहाँ पे 2f पुट करूंगा तो ये कितना आएगा हाफ, और हाफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2f, तो ये माइनस 2f पे आ जाएगा। ठीक है, तो इमेज ऐसा बनेगा। अब इमेज किधर बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल मीडिया बन रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल मीडिया बन रहा है, तो इसका मतलब जो इमेज है वो कौन सा होगा, वो इमेज रियल इमेज होगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँ अगर, तो नेचर ऑफ इमेज वो कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज इज दैट इज रियल इमेज, ये रियल इमेज होगा। अब इसमें जो इमेज है वो कैसा होगा, साइज में मैग्निफिकेशन कितना होगा। मैं देख रहा हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा हूँ मैं, मतलब ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है बट इमेज एफ से 2f ही चल रहा है, तो ये डिस्टेंस कम है, जब ये डिस्टेंस कम है मतलब v इज लेस देन u, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस वी बाई यू। तो यहाँ पर इमेज है वो भी किधर है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल मीडिया, ऑब्जेक्ट किधर है वो भी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल मीडिया, मतलब दोनों की ही जो साइन है वो नेगेटिव है, और मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होता है माइनस वी बाई यू होता है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस बचेगा बाद का, और वो माइनस बाहर का है वो क्या करेगा इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। मतलब मैं अगर ऑब्जेक्ट को इरेक्ट रखता हूँ तो इसमें क्या होगा, इमेज है वो डाउनवर्ड तरफ जाएगी, अगर मैं डाउनवर्ड रखूंगा तो वो अपवर्ड जाएगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे जो इमेज है वो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। अब इन्वर्टेड होगी, साथ में ये कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी कि इरेक्ट होगी, मतलब सॉरी डिमिनिश्ड होगी कि इनलार्ज्ड होगी। अब डिमिनिश्ड और इनलार्ज में हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो डिमिनिश है कि इनलार्ज, उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा, किसका, मैग्निफिकेशन का। मुझे पता है कि v है वो u से कम है, जब v u से कम है तो क्या होगा, तब जो मैग्नीट्यूड ऑफ m विल बी लेस देन 1, तो इसलिए वो कौन सी हो जाएगी, डिमिनिश्ड इमेज हो जाएगी। ओके, तो पहला केस हमने देख लिया, ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज के कहाँ पे बन रही है, नेचर ऑफ इमेज कैसे होने वाला है, और इसके बेसिस पे मैं एक एग्जांपल भी ले सकता हूँ। जैसे कि मान लो सपोज इसकी फोकल लेंथ मैं 20 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ओके, और तो फोकल लेंथ अगर इसकी 20 सेंटीमीटर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे होगा 40 पे, फोकल लेंथ ये हो गई। और अगर मुझे ये केस लेना है माइनस इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो सपोज मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ले रहा हूँ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम दी पोल, ये 0,0 हो गया। जब ये 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल है और इसकी हाइट भी सपोज मैं ले लिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। जब 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, u अपने को पता है, u यहाँ पे क्या होगा, u इक्वल्स टू माइनस 60 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि पोल के लेफ्ट हैंड साइड में लाइट रेज इधर से आ रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और ये निगेटिव डायरेक्शन होगी। फोकल लेंथ क्या होगी इसकी -20, तो मैं यहाँ से 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो मैं 1/v माइनस u की वैल्यू मुझे -60 पुट करनी है, प्लस 1/-60 इक्वल्स टू 1/-20, तो 1/v इक्वल्स टू कितना होगा 1/60 माइनस 1/20, नीचे मैं 60 एलसीएम लूंगा तो 1-3 दैट इज -2/60, तो ये आ रहा है 1/30, वो भी माइनस का। तो v इक्वल्स टू कितना आएगा, v इक्वल्स टू आ रहा है -30 सेंटीमीटर। मतलब ये कहाँ पर आ रहा है, -30 का मतलब है वो ये -20,0 है और ये -40,0 है, तो ये कहीं इन बिटवीन यहाँ पे आ रहा है इनके बीच में। तो इसका मतलब इमेज कहाँ से कहाँ थी, माइनस इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में थी, तो उसका इमेज कहाँ पे बना है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इसका इमेज बना है इन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और वो -30 पे बना है। ओके, अब जैसे मैग्निफिकेशन की बात करूँ तो मैग्निफिकेशन कितना होगा -v/u, तो -v/u कितना होगा, -v कितना है, v यहाँ पे -30 आया अपॉन u कितना है, u -60 है, तो मैं यहाँ पे -60 पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा हाफ, वो भी माइनस का। तो मैग्निफिकेशन आ रहा है -12। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि साइन इसका नेगेटिव है, और डिमिनिश बनेगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है हाफ। तो हमने ये केस देख लिया। ओके, इसके बाद में सेकंड केस हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच का। ओके, तो सेकंड केस हम लिख सकते हैं
तो सेकेंड केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तब कैसा इमेज बनेगा। तो एग्जांपल, इसी को मैं डायरेक्ट एग्जांपल से चालू कर रहा हूं। इसमें मैं फोकल लेंथ लेट से 30 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ये 30 सेंटीमीटर पे हो गया इसका फोकल लेंथ, -30,0 और -60,0 सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट 40, अगर ऑब्जेक्ट 40 पे ले लिया मैंने, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे है, पोल से 40 सेंटीमीटर पे, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसी बनेगी, पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम पूरी इस स्टडी को फॉलो कर सकते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में अपने पास में आंसर आता है। तो पहला 1/v + 1/u = 1/f लिखेंगे। 1/v, v मुझे नहीं पता, u कितना है, -40 सेंटीमीटर, 1/f, f कितना है, -30। तो 1/v कितना हो गया, 1/40 - 1/30 दैट इज इक्वल्स टू, नीचे 120, ऊपर कितना 3 - 4 दैट इज -1/20। तो v कितना हो गया 120, वो भी किसका, माइनस का, मतलब जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रहा है। क्लियर। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड -∞ के बीच में कहीं यही बनेगा। तो इमेज बन रहा है इसका यहाँ पे, और ये इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, 120 सेंटीमीटर। तो अब इसका नेचर कैसा होगा, मैग्निफिकेशन अगर मैं देखूँ तो -v/u, तो -v कितना है, -120 अपॉन u कितना है, u है इसका -40, तो ये आ रहा है -3। तो मैग्निफिकेशन ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसी है, यहाँ से तो मुझे पता है ये रियल इमेज है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये इन्वर्टेड है, साथ में मैग्नीफाइड है और इनलार्ज्ड है, मतलब ये इमेज बड़ी होगी किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ गया कि जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और -∞ के बीच में बनेगा। तो मैं यहाँ पे इसको जनरलाइज कर सकता हूँ, तो जनरलाइज करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर टू फोकस, और इमेज वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर टू फोकस की जो इमेज है, मतलब जो फोकस पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी -∞ पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर टू -∞। और नेचर कैसा होगा इसका, अगर मैं नेचर की बात करूँगा तो ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। ये तीनों चीज़ें अपने को समझ में आनी चाहिए। तो मैं ये तो एक एग्जाम्पल देखा है, ऐसे मैं वेरिएबल भी ले सकता हूँ, मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट है उसको x ले लूँ और इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे थर्ड केस फोकस से लेकर के पोल। तो तीसरा केस हम इसमें पढ़ेंगे, इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल। तो अगर वो फोकस और पोल के बीच में हुआ, ये सेकंड केस है, फर्स्ट केस हमने मिटा दिया था, थर्ड केस। तो ये थर्ड केस आ गया। थर्ड केस में लेट्स से मैं इसका फोकस दे रहा हूँ वही 30 सेंटीमीटर, ओके, -∞, ये इसका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल 0,0। ओके, तो फोकस 30 सेंटीमीटर पे है। अब मैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, मुझे फोकस एंड पोल के बीच में रखना है। लेट्स से मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ और ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ओके, तो जल्दी से आप क्या कर सकते हो, इसकी इमेज की लोकेशन बता सकते हो, नेचर ऑफ इमेज बता सकते हो, और
मैग्नीफाइड है या फिर डिमिनिश्ड है, ये भी बता सकते हो। तो फटाफट स्क्रीन पोज करके क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके चेक करना है कि अपना आंसर सही है कि गलत। ये कैलकुलेशन काफ़ी ईजी है, ये सब आपको बेसिक है, बहुत फटाफट आना चाहिए। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u, यू कितना है, यू इसमें -20 है। 1/, साइन का हमेशा ध्यान रखना है, अगर साइन का छोटा सा मिस्टेक हुआ तो आप, ये तो अभी एक सिर्फ सिंगल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मल्टीपल रिफ्लेक्शन के केसेस में आप लोग काफ़ी बड़ी गलती कर सकते हो इन टर्म ऑफ आंसर, क्योंकि वहाँ पे इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4 ऐसे बहुत सारी इवेंट हो सकती है। अभी तक तो हम सिंगल रिफ्लेक्शन मतलब सिंगल इवेंट की बात कर रहे हैं अभी तक। तो 1/20 माइनस 1/30, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस की प्लस, तो प्लस 1/60। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ रहा है, ये 30 20, तो ये आ रहा है 1/60। तो 1/60 मतलब v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ पर जाएगा, अपने को पता है पोल की इमेज है वो पोल पे बनेगी, ठीक है। और अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर मतलब फोकस और पोल के बीच में था। अब उसकी इमेज कहाँ पे बनी है, 60 सेंटीमीटर पे बनी है। तो 60 सेंटीमीटर मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब इधर कहीं बनी होगी। तो जब इधर कहीं बनी है तो इसकी इमेज बनी है लेट से यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, ये इमेज की लोकेशन आ गई। तो अब मैग्नीट्यूड है ऑफ मैग्निफिकेशन, मैं वो निकाल रहा हूँ, माइनस v कितना है 60, u कितना है -20। तो ये क्या आ रहा है, ये +3। मतलब ये जो इमेज है यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। क्यों, क्योंकि ये इमेज किधर बन रही है, राइट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल मीडिया, और आउटगोइंग रेज किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये +3 और ये कैसा है, ये है मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। इरेक्ट क्यों है, क्योंकि साइन पॉजिटिव है। मैग्नीफाइड क्यों है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 3 है। तो मैं अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सपोज मैं 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f का, ठीक है। तो ये f तो निगेटिव है, तो मैं 1/v इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, x, ठीक है। तो x की वैल्यू भी, मैं ये इधर आया है तो x की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव में होगी, तो -x। तो ये कितना आ रहा है, 1/f प्लस 1/x। ओके, तो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर पोल पे है तो मैं 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1/v मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा पूरा क्वांटिटी, ये इन्फिनिटी चला गया तो v भी 1/v भी इन्फिनिटी चला गया। तो v अगर इन्फिनिटी चला गया, मतलब 1/v अगर इन्फिनिटी चला गया तो v कितना हो जाएगा, 0। मतलब पोल की जो इमेज है वो पोल पे बनेगी। अगर फोकस की मैं बात कर रहा हूँ तो फोकस पे अगर मैं x की वैल्यू अगर f रखूँगा, अगर मैं x की वैल्यू f रखूँगा तो यहाँ पे कहाँ पे बनेगा ये इमेज, ये इमेज बनने वाला है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो ये 1/v इधर है, तो 1 इसकी x की वैल्यू में डायरेक्ट अगर f रखूँगा तो 1/2f, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2f। ओके, तो इस केस में अगर मैं बात करूँगा तो जो इमेज है वो कहाँ से कहाँ जा रही होगी। इस केस में जो इमेज है, पहले एक तो गई माइनस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी गई, -इन्फिनिटी। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँगा, सपोज ये x है, ठीक है। तो x -x यहाँ पे रखेंगे, ठीक। तो एक मिनट, तो ये जो फोकस है, ये फोकस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और x की वैल्यू मैं f रखने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 1/v इक्वल्स टू 1/-f, साइन के साथ में मैंने पुट किया, ठीक है। या हालांकि मुझे यही कर देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, आगे कन्फ्यूजन ना हो, सब कुछ साइन के साथ चल रहा है। तो यहाँ पे 1/-f प्लस x, तो x की वैल्यू अगर मैं f पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, पूरा क्वांटिटी 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो 1/v इक्वल्स टू 0, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब x है वो कहाँ पे होगा, वो फोकस के राइट हैंड साइड में। तो मैं x बराबर क्या लिखूंगा, x टेंड्स टू, मतलब ये किधर टेंड करेगा, ये फोकस की तरफ टेंड करेगा, तो x टेंड्स टू f,
ठीक है। और वो भी कहाँ से, मतलब f से थोड़ा बड़ा होगा कि f से कम होगा। अगर मैं यहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ तो ये जो डिस्टेंस है ये f से थोड़ी सी कम ही होगी, तो मैं बोल रहा हूँ f माइनस ए। तो 1/v इक्वल्स टू 1/-f प्लस 1/f स्लाइटली माइनस, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये इस क्वांटिटी से थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि रेसिप्रोकल में, तो ये क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी है और ये क्वांटिटी इससे थोड़ा सा कम है, मतलब जीरो तो होगा ही, बट निगेटिव जीरो होगा कि पॉजिटिव जीरो होगा, मतलब जीरो है वो निगेटिव से अप्रोच कर रहा होगा कि पॉजिटिव से अप्रोच कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो 1/v है दैट इज अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम विच साइड, किस साइड से अप्रोच कर रहा होगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये क्वांटिटी निगेटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब ये क्वांटिटी जो f है ये क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, और ये क्वांटिटी थोड़ी सी छोटी है, तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव जीरो की तरफ से अप्रोच करेगा इसको, तो जीरो पॉजिटिव, तो v क्या होगा, v टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अगर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो मतलब जब मैं फोकस पे होऊंगा तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है फोकस, कहाँ से, फोकस निगेटिव से जा रहा है और ये फोकस पॉजिटिव पे था थोड़ा, तो फोकस पॉजिटिव निगेटिव टू पोल, तो इमेज कहाँ से कहाँ जाएगा, इमेज यहाँ जाएगा, फोकस का कहाँ पे जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी टू पोल, ठीक है। नेचर कैसा होगा इमेज का, नेचर विल बी, ये वर्चुअल होगा, क्यों, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में बन रहा है। इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा, यहाँ इस केस में भी हमने देखा कि इरेक्ट है, तो बाकी सब केसेस में भी कैसा होगा, इरेक्ट होगा। फिर मैग्नीफाइड होगा, ये मैग्नीफाइड होगा। फोर्थ केस हम देखेंगे पोल से इन्फिनिटी की तरफ, तो पोल से इन्फिनिटी का अगर मैं देखूंगा तो अपने पास में देखो एक ही रीजन बचता है। मैं अगर माइनस इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आया तो इमेज कहाँ से कहाँ जा रहा है, फोकस से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और फोकस से अगर मैं पोल की तरफ जा रहा हूँ तो इमेज कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी से पोल की तरफ। तो एक ही रीजन बचता है फोकस से पोल, तो फोकस से पोल के बीच का जो रीजन बच रहा है, इस केस में हम क्या करेंगे, ये फोर्थ वाला केस है, ये इसी रीजन में आना चाहिए। तो अब मैं इसको अगर लिख रहा हूँ तो सपोज फोर्थ केस में क्या होगा, फोर्थ केस में कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो पोल और पॉजिटिव इन्फिनिटी, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें, इसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये सपोज फोकस इसका 20 सेंटीमीटर है एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है दैट इज एट 30 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो 1/v प्लस 1/30 इक्वल्स टू 1/-20, तो 1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम अगर इस पर क्या होगा तो ये फोकस ये होगा, तो -1/30 माइनस 1/20, तो 1/v इक्वल्स टू कितना होगा, तो मैं इसको अगर अभी सोल्व करूँगा तो ये हो गया 60, ऊपर -2 -3, तो कितना हो गया -5/60 दैट इज -1/12, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया -12, तो v इक्वल्स टू -12 मतलब ये -20,0 है और ये 0,0 है, तो -20,0 और 0,0 के बीच में -12,0 यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में बनी है। तो मुझे अब ये पता चल गया कि ये पोल और फोकस के बीच में बनी है, इसका जो मैग्निफिकेशन है वो -v/u मैं निकालूंगा तो वो कितना होगा, -v/u इक्वल्स टू -12, और u कितना है, u बताओ, u यहाँ पे 30 है, तो 30 तो कितना हो जाएगा, ये हम काटेंगे इसको, कितना हुआ, 6 से उड़ा सकते हैं, -2 और ये 5, तो 2/5 हो गया। अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी, और 2/5 मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड होगी।
तो ये डिमिनिश्ड इमेज और इरेक्ट इमेज बनी है। तो मैं यहाँ पे इसको जनरलाइज कर सकता हूँ। जनरलाइज कैसे करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम पोल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ पे होगा, इमेज देखो पोल की तो पोल पे बनेगी, तो पोल ले लो इसको, और प्लस इन्फिनिटी की कहाँ पे बनेगी, तो अगर मान लो ये u है, मैं यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी कर देता हूँ, ये क्वांटिटी तो जीरो होगी, तो 1/v इक्वल्स टू क्या होगा 1/f, मतलब फोकस पे ही बनेगी। ठीक है, तो पोल टू फोकस। अब नेचर कैसा होगा इसका, नेचर होगा इसका, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये कैसी बनी है, रियल इमेज बनी है, क्योंकि ये निगेटिव साइन है, तो ये रियल इमेज, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, मतलब छोटी बनी है। तो यहाँ से तो हम सारे केसेस स्टडी कर लिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक का। तो हमने ये चार्ट भी बना लिया, रे डायग्राम में भी हम बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखो एक जनरली ये मैं इसको पूरा जनरलाइज सब सारे केसेस को एक केसेस एक पूरे डायग्राम में अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि मैं कंप्लीट ये ऐसे मैंने केस लिया माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पर ये ऐसे कॉन्केव मिरर हुआ, सपोज ऑब्जेक्ट इस लाइन पे चल रहा है, ये कौन सी लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक, ऑब्जेक्ट लाइन है, मैं इसको केस 1 को भी यहाँ लिख देता हूँ सो दैट कि अपने पास में इसमें मैं लिख पाऊँ इसको, ऑब्जेक्ट, इमेज और नेचर। तो ऑब्जेक्ट अपना कहाँ से कहाँ था, माइनस इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहाँ से कहाँ बनी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की फोकस पे बनी, फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा था उसका, रियल, और ये था अपने पास में रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट लाइन है, इस ऑब्जेक्ट लाइन पे मैं चल रहा हूँ, कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये लो ऑब्जेक्ट लाइन ऐसे, तो ये ले लो पोल और ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, माइनस इन्फिनिटी की फोकस पे, प्लस इन्फिनिटी की भी फोकस पे। तो मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा हूँ, तो इमेज कहाँ जा रही है, फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इमेज जा रही है यहाँ से यहाँ। अब उसमें तो मैंने कोई हाइट वगैरह कंसीडर नहीं किया था। मैग्निफिकेशन की बात करूँ तो माइनस इन्फिनिटी की फोकस पे बनी है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना है, ऑलमोस्ट जीरो। क्यों, क्योंकि एफ अपॉन इन्फिनिटी मतलब जीरो, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे जीरो। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, मतलब वी और यू सेम है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा 1, मतलब इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज के ही बराबर होगी। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है, तो मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है तो सपोज हम यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वही साइज ऑफ इमेज होगा। ठीक है, और यहाँ पर इमेज कहाँ से कहाँ चल रहा है, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। पहला केस डन। लो सेकंड वाला केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में जा रहा है। मतलब ये मैं अगर ले रहा हूँ केस 1, तो इस केस 1 के अकॉर्डिंग जो इमेज है, ये कौन सी लाइन है, इमेज लाइन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है इमेज लाइन। तो इमेज लाइन में मैं ये केस 1 लिख दिया, तो केस 1 की इमेज यहाँ पे बनी। अब केस 2 है ये, तो केस 2 में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी इमेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, फोकस की माइनस इन्फिनिटी पे। मतलब ये जब ये फोकस पे पहुंचेगा तो इसकी इमेज कहाँ चली जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पे, और मैग्निफिकेशन लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे चला जाएगा। और मैग्निफिकेशन क्या कर रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हो, हाइट ऑफ इमेज बढ़ती जा रही है। तो अब गया, अब थर्ड केस में क्या होगा, ये सेकंड केस मैंने यहाँ पे मेंशन किया। थर्ड केस में फोकस से पोल जा रहा है, मतलब फोकस से पोल जा रहा है, तो फोकस से अगर पोल जाएगा तो इमेज कहाँ से आ रही है, प्लस इन्फिनिटी से पोल, मतलब
ये माइनस इन्फिनिटी पे गया तो एसिम्प्टोट इसका कहाँ पे निकलेगा, प्लस इन्फिनिटी पे निकलेगा। तो प्लस इन्फिनिटी से वापस पोल की तरफ इमेज आएगी। तो मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहीं पे क्या आएगी, उसकी इमेज आएगी। अब ये ऐसे गया वापस ऐसे घूम करके ये यहाँ से आएगा। ये थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजिंग लग सकता है किनको, मेडिकल वाले बच्चों को, क्योंकि उनको इतनी मैथमेटिक्स में एसिम्प्टोट का मतलब नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा सकता हूँ एसिम्प्टोट का मतलब क्या है। जैसे कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f है, ठीक है। तो अगर ये f, अब मैं इनको सबको साइन के साथ में रख देता हूँ, 1/v प्लस, अब u है, अपने को दिक्कत कहाँ पे आ रही है, यहीं पे आ रही है ना, फोकस पे। तो एक तो क्या होगा, अगर मैं फोकस से थोड़ा सा इधर आया तो ये क्या होगा, ये होगा f प्लस, और इधर आया तो मैं इसकी डिस्टेंस होगी f माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस जो भी ले रहे हैं वो पोल से ले रहे हैं, तो पोल से डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि हम फोकस के लेफ्ट हैंड साइड में कि राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1/, ये f, पहला केस कौन सा, सेकंड केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो सेकंड केस में क्या होगा, f प्लस होगा। तो f प्लस होगा तो यहाँ पे मैंने f प्लस कर दिया, और साइन निगेटिव क्योंकि ये किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, ये 0,0 है। तो बराबर क्या होगा 1/f, और ये भी क्या है, नेगेटिव ही है। तो 1/v इक्वल्स टू कितना होगा, 1/f, ये एग्जैक्ट f है माइनस का, और प्लस 1/f प्लस। तो f प्लस, अब ये जो क्वांटिटी है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इस माइनस को तो मैं बाहर रख रहा हूँ, सपोज ये लो, ठीक है। ये क्वांटिटी है a, और ये क्वांटिटी है b, और ये क्वांटिटी है a। तो ये क्या होगा, माइनस a प्लस b हो गया। अब देखो 1/f प्लस, मतलब अगर f की वैल्यू सपोज 20 है तो f प्लस की वैल्यू क्या होगी, 20.000 समथिंग। तो मतलब इसकी जो b की जो वैल्यू है वो a से तो कम ही होगी। तो मतलब b की वैल्यू a से कम है, कैसे, 1/20 ज़्यादा है कि 1/20.00 समथिंग। तो ये क्या है, ये a है, और ये क्या है, b। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि a इज ग्रेटर देन b। तो सेम केस यहाँ पे, अगर a ग्रेटर देन b है तो ये जो क्वांटिटी है ये ऑलमोस्ट किधर जा रही है, ये जो क्वांटिटी है ऑलमोस्ट जीरो की तरफ है। बट जीरो में भी क्या है, जीरो से कम है कि जीरो से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा कि a का जो मैग्नीट्यूड है वो b से ज़्यादा है। तो a का मैग्नीट्यूड b से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी है वो जीरो है, बट जीरो से थोड़ा सा कम है। तो मतलब 1/b इज जीरो नेगेटिव। तो v क्या होगा, v इज अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, यहाँ पे v टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो v टेंड टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला गया। ऐसे ही हम थर्ड केस की बात कर सकते हैं, उसमें 1/b प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/b प्लस 1/u, u अब f नेगेटिव है, और नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि वो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो 1/-f ये भी है। तो 1/b इक्वल्स टू कितना हो गया, -1/f, ये इधर आएगा तो प्लस 1/f, वो भी नेगेटिव। अब f नेगेटिव का मतलब ये क्वांटिटी 20 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे, ये था ऐसे, सेकंड ब्रैकेट में अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, सपोज ये a है और ये b है, तो ये 1/20 है, और ये 1/19.999 ऐसे समथिंग है। तो कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है, आपको दिख रहा है b ज़्यादा है, तो b इज ग्रेटर देन a। तो यही सेम कहानी यहाँ पे, ये a है ये b है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/b माइनस a प्लस b। तो मतलब कौन ज़्यादा है, यहाँ पे b ज़्यादा है a से, मतलब 1/b इज जीरो पॉजिटिव। तो v टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो भी कौन सा, प्लस इन्फिनिटी। तो v टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी से आ रहा है और पोल की तरफ जा रहा है। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस में पोल जब इमेज, अब यहाँ पे पोल तो पहुँचा दिया ना, ये तो थर्ड केस हो गया, तो ये भी थर्ड हो गया। फोर्थ केस यहाँ पे होगा। तो फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट कहाँ से चल रहा है, पोल से इन्फिनिटी, मतलब पोल से जब ये इन्फिनिटी जाएगा तो इमेज कहाँ से कहाँ जाएगी, पोल से फोकस। तो पोल से फोकस यहाँ जाएगी। तो ये इमेज लाइन है, ये ऑब्जेक्ट लाइन है। ये अगर ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बट इमेज है, इमेज की जो साइज है वो
छोटी भी होगी और बड़ी भी होगी, डिपेंड करता है उसके मैग्नीफिकेशन के ऊपर, और मैग्नीफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके लोकेशन के ऊपर। तो ये तो हमने एक डायग्राम बनाया, तो इस डायग्राम से हमने सारे केसेस सबको कंबाइन कर दिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे 1/v वर्सेस 1/u। ओके, तो इसमें अभी हमको ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे इसमें। ग्राफ्स, तो पहला ग्राफ है इसमें 1/v वर्सेस 1/u। ठीक है, तो मुझे एक ग्राफ बनाना है 1/v वर्सेस 1/u। मुझे पता है कि अगर v लेस देन 0 हुआ और u लेस देन 0 हुआ तो ये कौन सा होगा, ये रियल इमेज होगा, और ये कौन सा होगा, रियल ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये पोल है, पोल के राइट हैंड साइड में क्या होगा, u तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो u भी पॉजिटिव और v भी पॉजिटिव। यहाँ पे ये अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 1/v वर्सेस 1/u की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, मतलब u भी पॉजिटिव है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, u भी पॉजिटिव है एंड v भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों ही कौन से हो गए, वर्चुअल। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इस केस में v भी पॉजिटिव है एंड u भी पॉजिटिव है, ये ऐसे लिखते चलना। ये इस केस में क्या है, u नेगेटिव है एंड v पॉजिटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट रियल होगा एंड v पॉजिटिव है, तो ये इमेज कौन सा होगा, वर्चुअल। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे u लेस देन 0, v भी लेस देन 0, मतलब रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। ठीक है, इस केस में इस क्वाड्रेंट में क्या है, इस क्वाड्रेंट में u पॉजिटिव v नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इमेज कैसा है, रियल इमेज। ठीक है, ये हम कहाँ से डिसाइड कर रहे हैं, साइन से। अब देखो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ओके, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और f क्या है, नेगेटिव, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो दिस इज f इज लेस देन 0, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y प्लस x इक्वल्स टू f नेगेटिव है ना, माइनस c। y प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस सी, और c की वैल्यू कितनी होगी, -1/f। तो ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है, मतलब अगर x बराबर 0 हुआ तो y भी बराबर -c है, अगर y बराबर 0 हुआ तो x बराबर भी क्या है, -c। तो ये इंटरसेप्ट, तो मैं यहाँ पे अगर इंटरसेप्ट की बात करूँ तो ये कितना हो गया, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में भी लिख सकता हूँ ऐसे, x/c प्लस y/c, ठीक है, माइनस का इक्वल्स टू 1। तो ये अपने पास में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई, जहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, -c एंड -c। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो ऐसे पास करेगी, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या हो गया, दैट इज ये इंटरसेप्ट है ना, तो ये इंटरसेप्ट हो गया -1/f। तो मतलब ये कितना हो गया, 1/f, वो भी इसका माइनस का, ये भी -1/f। ओके, तो यहाँ पर जो ये लाइन है, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ये क्वाड्रेंट में लाई कर रही है फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कॉनकेव मिरर इस क्वाड्रेंट में कोई भी इमेज नहीं बना रहा है, मतलब कोई भी केस है वो इसमें नहीं आ रहा है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनती है किसमें, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन सकती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर कभी नहीं बनती है। ये अपने को कंफर्म हो गया है। तो अब मुझे पता चल गया कि ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है। यहाँ पर इस केस में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, इस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज तो किसी भी हालत में नहीं बनने वाली। डायग्राम कैसे बनाते हैं,
और प्लॉट कैसे करते हैं वो भी हमको क्लियर समझ में आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है इसमें ग्राफ V वर्सेस U। तो V वर्सेस U ग्राफ में क्या होगा, तो मैं सपोज ये V है और ये U है। सारा खेल कहाँ पे बदल रहा है, वो बदल रहा है फोकस पे। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट है -∞ पे है तो कहाँ पे बन रही है उसकी इमेज, फोकस पे। ठीक है, तो -∞ से जब वो फोकस की तरफ आता है तो इमेज कहाँ से कहाँ जाती है, फोकस से -∞। ठीक है, और वो फोकस पे आएगा मतलब u की वैल्यू फोकस मतलब f के बराबर होगी या -f के बराबर होगी। -f कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे एक वर्टिकल लाइन बना दे रहा हूँ। इसको बोला जाता है सिम्पटोट। ठीक है, जहाँ पे जो वैल्यू है वो -∞ रीच करेगी और यहाँ पे +∞ रीच करेगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है -∞ पे, तो इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, वो -f पे बन रही है। जो पहला केस है ना उसमें -f पे बन रही है, मतलब यहाँ पे कहीं बन रही होगी। तो मैं ये एक लाइन और बना दे रहा हूँ, ये लाइन है ना, ये। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट ये -f है और ये भी -f है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होगा अपना यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे और इसकी इमेज बन गई, मतलब ऑब्जेक्ट -∞ पे है, इसकी इमेज कहाँ पे बनी, -f पे। अगर ऑब्जेक्ट जैसे जैसे -f की तरफ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट -f की तरफ जाएगा तो इमेज कहाँ जाएगी, इमेज जाएगी -∞ की तरफ। तो ये कर्व कैसा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे कर्व चला गया। अगर मैं इसको ओवर एक्सटेंड करूँगा तो ये ऐसे। अब जैसे ही फोकस से थोड़ा सा आ गया है तो वो किधर चला गया था, +∞ सेकंड केस में। तो +∞ से आएगा यहाँ पे, और जब वो पोल पे आएगा तो पोल पे इमेज पोल पे ही बनती है, ये हम समझ सकते हैं। तो पोल पे आ गया तो वो इमेज भी पोल पे आ गई। फिर वो पोल से +∞ की तरफ जाएगा तो इमेज कहाँ से कहाँ जा रही है, इमेज जा रही है पोल से -f पे। तो -f मतलब ये से, ठीक है। तो ये इमेज जा रही है, तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, ये ग्राफ बना सकते हैं, ये लो। ओके, तो जब वो -∞ पे जाएगा तो ये किधर अप्रोच करेगी, फोकस को, और यहाँ पे -∞ पे है तो वो कहाँ पे, फोकस पे। तो ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ इन बिटवीन V एंड U। तो हमने कॉनकेव मिरर का पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।